अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताइएगा आप लोग को शो हो रही है कि नहीं। तो स्क्रीन शो हो रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, हो रही है शो। ठीक है। कल जो हम लोगों ने कल जो मैंने आप लोग को बताया था वो सबको समझ आ गई थी? टेबल से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने किया था, जैसे टेबल को इंसर्ट करना बताया था और पिक्चर को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन हो अभी पूछ लें। क्वेश्चन पिछले लेक्चर से रिलेटेड थोड़ा वेट भी कर लेते हैं, और स्टूडेंट अगर आना चाहें तो। चलें ठीक है, आगे जाते हैं। कल जो है वो पिक्चर देखी थी, ठीक है। अब क्लिप आर्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल पिक्चर्स के लिए यहाँ पे आते हैं शेप्स पे, ठीक है। शेप्स पे अब मैं डाउन एरो पे क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास डिफरेंट शेप जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी शेप इस तरह का, कोई एरो, कोई ट्रायंगल वगैरह, कुछ भी आप शेप जो है यहाँ पे बनाना चाहें शीट में, आप बना सकती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक एरो का ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस का निशान शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रा करूंगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी आपने शो कराना हो यहाँ पे असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में कुछ भी शो आप कराना चाहें तो यहाँ से शेप बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एरो वगैरह आपने इस तरह कर देना और यहाँ पे कोई पिक्चर हो, कुछ भी एरो का मतलब वो देना हो, तो आप यहाँ पे शेप पे जाके आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई और सैंपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इसको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर इस शेप को कलर देना हो, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ऊपर कुछ नहीं आएगा इसके स्टाइल का। इस शेप के ऊपर क्लिक करूंगी तो आ जाएगा हमारे पास, ये रिबन ओपन हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मेट का। इसमें शेप का स्टाइल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो वो कलर हमारे पास चेंज करता रहेगा। जो कलर रखना चाहो वो आप लोग यहाँ से रख सकते हो। ये इस तरह अगर आउटलाइन वाला सिंपल करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। फिर उसके बाद इसके फॉर्मेट में आ रहा है शेडो इफेक्ट, ठीक है। अगर शेडो इफेक्ट आपका आप लाना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो नो शेडो इफेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह का शेडो आ जाता है, ठीक है। अब वन बाय वन यहाँ पे चेक करते हैं। एक ये हो गया,
ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे उस साइड पे, ठीक है। अब ये जो शेडो इफेक्ट आ रहा है, ये अब क्या बता रहा है हमारे पास, पहले तो ये इफेक्ट डाल लो, ठीक है। अगर ड्रॉप शेडो करना हो तो वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ पे करना हो पर्सपेक्टिव शेडो में तो इस तरीके से आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, ये फ्रंट पे इसका शेडो आ गया बना हुआ, और अगर एडिशनल शेडो स्टाइल आ रहा है तो वो इस तरह, ठीक है। एडिशनल में मतलब एक जो है साथ में इस तरह का शेडो एक और आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लेते हैं, अब इसमें ये बिल्कुल गायब हो गया। दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया, जी जी बोले। आप क्वेश्चन लिखते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है मैसेज पे करें। किसी का कोई क्वेश्चन है मैसेज पे कर दें। अच्छा ठीक है, यहाँ से आप लोग शेडो जो है वो कर सकते हो। फिर ये जो उसके पास साथ आ रहा है हमारे पास चारों तरफ से वो जो एरो दिए हुए हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर आप शेडो को एडजस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे राइट साइड पे करना चाहते हो, लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। 3D इफेक्ट में अभी नहीं आएगा 3D इफेक्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से शेप बनाते हैं। ये थोड़ी आसान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने बना दिया। एक दूसरी शेप ले लेते हैं यहाँ पे जाकर, ये, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको शेडो अगर देना चाहें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप इस तरह के इमेजेस भी जो है अपने इस जो है वर्ड पे आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे एक पेज मैं ऐड कर देती हूँ, ब्लैंक पेज, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं शेप्स तो मैंने बता दी, यहाँ से आप लोग डिफरेंट शेप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी शेप्स आ रही, ये जो सिंपल एरो है ये भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया। ठीक है, एक और एरो बता देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। अच्छा, अभी हम जाते हैं दोबारा से, ठीक है। अब इंसर्ट पे जाते हैं तो स्मार्ट आर्ट पे जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम देखते हैं ये चीज, ठीक है। ये जो आप लोग को शेप नजर आ रहे हैं, ये साइड पे लिस्ट आ रही है, ठीक है। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रोसेस शो करना हो, अक्सर बच्चों की साइंस की बुक्स में देखते हैं कि आप
का कोई एक प्रोसेस जो है शो होगा, या फिर जो है केमिस्ट्री की बुक में आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से कोई प्रोसेस शो हो रही होती है, ठीक है। तो वो ये यहाँ से, ठीक है, ये इमेज है, वो इस तरीके से हमारे पास हम जो है अपने डॉक्यूमेंट पे बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस का मैं दे दूं या साइकिल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइकिल का, ठीक है। ओके किया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आती हूँ कट करके, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट पे, स्मार्ट आर्ट पे। अब मैं प्रोसेस का कोई भी उठा लेती हूँ या साइकिल का, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया, ओके किया तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी वो वर्ड पे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो या कुछ डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, फिर उस प्रोसेस की डिटेल आ जाएगी, और वो जो प्रोसेस आपने शो कराना होगा वो हमारे पास ये डायग्राम नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे ले जाते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप कुछ भी लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट का पोर्शन है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा हुआ कि प्रोसेस जो है वो आपके इन 5 सर्कल में आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आपको मजीद सर्कल चाहिए, तो आप क्या करेंगी, यहाँ पे क्लिक करेंगी और इंटर करती जाएंगी, ठीक है। इंटर किया तो ये हमारे पास सर्कल आते जाएंगे, देखें, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया और 2 सर्कल आपके पास एक्स्ट्रा रह गए हैं, ठीक है। अब आपने इसको रिमूव करना है, सिंपल बैक स्पेस करके, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड करने के लिए यहाँ पे किसी एक पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। आप इंटर करेंगी तो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। फिर अगर आपने रिमूव करना है सर्कल, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, 3-4 सर्कल आपके एक्स्ट्रा रह जाते हैं, आपने रिमूव करना है तो बैक स्पेस करेंगे यहीं पे जाकर, ठीक है। बैक स्पेस करेंगी तो वो हमारे पास रिमूव होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और पेज को इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस भी सेम इसी तरीके से आप लोग उठा सकते हैं। ये देख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे भी टेक्स्ट आ जाएगा, इसके अंदर भी आपका टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ ऐड करना हो तो हमारे पास यूं ऐड होते जाएंगे, ठीक है। शेप पे गए, स्मार्ट आर्ट पे गए, और कोई और उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, और उसके बाद अगर मजीद आपको शो करना हो तो यहाँ पे इंटर करते जाएंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। रिमूव करना है तो बैक स्पेस से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर इनका डिजाइन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये कलर पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके क्या आ जाएंगे इसके कलर्स डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे चेंज कलर में इस सर्कल वाला आ रहा है,
यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगी आपके पास लिस्ट। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक कोई इश्यू हो तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। ज्यादा पेजेस मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ये जो नीचे नजर आ रहा है पेज मूसा 5। अच्छा ठीक मूसा है, अब कनेक्ट देखिए करो। टोटल पेज हमारे पास यहाँ पे 7 है, और अभी हम लोग कौन से पेज पे है? 5th नंबर पेज पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट कर लिया चार्ट का। ठीक है, अब चार्ट का मैं बताने लगी हूँ, कल किसी ने पूछा था चार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और अब देखिए हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें कॉलम है, लाइन है, पाए, बार, एरिया। ठीक है, और ये स्टॉक का है, ये स्कैटर्ड है, एक्स वाई, सरफेस का है। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट चार्ट्स है, इसमें मैं आप लोग को 3-4 करा देती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग कॉलम को ले लेते हैं। कॉलम कॉलम पे हम लोग गए तो यहाँ पे इसके बॉक्स ओपन हो गए। ठीक है, अब कॉलम में भी अलग से टाइप्स है कॉलम कि ये वाले इस तरीके से आप शो करा सकती हो ग्राफ को, लाइन के थ्रू इस तरीके से शो करा सकती हो। ठीक है, पाई के थ्रू जो है शो करा सकती हो, मतलब ये सारे चार्ट जो है वो आप शो करा सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह वाला। ठीक है, ये डिजाइन ओके किया तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 विंडो ओपन होंगी। ठीक है, क्यों क्यों ओपन होगी? एक एक्सेल की ओपन हो जाएगी, एक्सेल की ये वाली। ठीक है, और साथ में चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल में क्योंकि हम लोग चार्ट का जो डाटा है, टेबल जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो एक्सेल में करते हैं। ठीक है, एक्सेल मैंने आप लोग को अभी नहीं करवाया, उसके 8 लेक्चर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कराऊंगी। ठीक है, ये आपके पास MS ऑफिस खत्म हो जाए, वर्ड सॉरी, तो फिर जो है आपके पास हम लोग वो लेक्चर देंगे एक्सेल का। ठीक है, उसके 8 लेक्चर है टोटल, तो उसमें इन सब चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो चार्ट वर्ड पे जब हम लोग बनाते हैं तो उस जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास 2 विंडो ओपन हो गई, क्योंकि टेबल हमारे पास एक्सेल में बनता है, तो इस चार्ट के साथ हमारे पास एक एक्सेल की शीट खुद ही ओपन हो जाएगी। आप देखिए इधर बाय डिफॉल्ट चार्ट बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 लिखी हुई है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, और यहाँ पे उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाली हुई है। आप क्या करोगे, आप अपना टेबल जो है इसको भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का है, हम लोगों ने सेल्स देखनी है, तो हमारे पास है जैन, फेब, मार्च, और यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल। ठीक है, और अब हम लोग 3 ईयर का डाटा जो है यहाँ पे उठाएंगे। 10, 11, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स देखना चाह रही हूँ पहले 4 मंथ की। ठीक है, और 3 ईयर की। ठीक है, 3 ईयर मैंने ले लिए 2010, 11, 12। ठीक है, अब इसमें वैल्यू मैं चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 400, 399, 23, 45। यहाँ पे भी डेटा लेते हैं। अब देखें, आप साइड पे देखें, ये ग्राफ हमारे पास चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही हूँ, तो ये हमारे पास ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास
जो एंड रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जैन, फेब और मार्च, अप्रैल। ठीक है, ये मंथ हमारे पास यहाँ पे शो हो गए और ये हमारे पास क्या शो हो गया, उसके ईयर्स। ठीक है, अब ये ईयर्स के साथ कलर भी बता रहा है। ये वाला कलर जो है 2012 को शो कर रहा है, ये कलर जो है वो 2011 को शो कर रहा है और ये 2010 को, ये जो छोटा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके भी डिजाइन हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिबन जो है फॉर्मेट का गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए चार्ट के स्टाइल हैं, किस तरीके से आप लोग कलर में शो कराना चाहते हो। ये है, ब्लैक है। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो चार्ट का लेआउट कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक तो चार्ट स्टाइल है कि हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज होगा और यहाँ पे इसका लेआउट चेंज होगा। ठीक है, फुल फॉर्मेट। अब फॉर एग्जांपल इस तरह से शो कराओ, इस तरह से कराते हो तो इस तरह आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, अगर टेबल हमारे पास शो होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने सेल्स जो डाली थी ना 4900, 400, 340, 45 में, अब ये जैन मंथ का 2010, 10, 11 और 12 ईयर का बता रहे हैं। ठीक है, जो मैंने टेबल में दिया था। यहाँ पे अब टेबल वो शो नहीं हो रही, ये। ठीक है, अब देखो जैन में 2010 में कितना है हमारे पास, 400, ये है 2010। ठीक है, फिर उसके बाद जैन में 2011 में कितना आ रहा है, 4900। जैन में 2012 में हमारे पास 345 आ रहा है। ठीक है, इतनी सेल्स आ रही है। तो हम लोग यहाँ से लेआउट जो है इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जो है स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ इस विंडो की। अब अगर आप लोग अपना डाटा जो है इस तरह से चार्ट को शो कराना चाहते हो कि आपके पास हर ईयर की सेल, हर मंथ की सेल जो है वो यहाँ पे लिखी आए। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आ गया। दूसरा लेआउट देखते हैं ये वाला, तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा। और कोई लेआउट देखते हैं कि आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। यहाँ पे आप लोग का टेबल फुल आ जाएगा यहाँ पे और ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये इब्राहिम बात सुनो, आप अपने ब्लॉग से हाथ से लगा देंगे ना। अब आप प्लीज, ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दें। किसने यहाँ पे ऑन किया हुआ है? अभी दूसरा चार्ट देखते हैं, पाई चार्ट का। पहले लाइन का देख लेते हैं। लाइन में हम लोग ये डॉटेड वाला उठा लेते हैं, ये वाला। ओके किया, अब देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी का डाटा जो है वो ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही। ठीक है, अब सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब देखें ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अगर आप लोग करती हैं ऐड, सीरीज 1 में 2010, वो बिल्कुल पिछला वाला डाटा मैं उठा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, अब ये शो करा रहा है यहाँ पे। मैं रैंडमली नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है जैन में हमारे पास क्या हुआ कि 2010 में हमारे पास, यहां से, ठीक है,
जैन में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है, लोअर से ऊपर की तरफ, ठीक है, अपर की तरफ, ठीक है। अब 33 हुआ, फिर 34, फिर 239, 235, सॉरी 234, यहां से, ठीक है। पहली सेल 33 की थी, यहाँ पे यूं जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 2011 में इस तरीके से, ठीक है, और 2012 में हमारे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास शो कर रहा है कि कहां तक जो है हमारे पास सेल्स गई हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइन डायग्राम जो है वो इस तरीके से शो कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये यहाँ पे ये डायग्राम को इस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और 2010, 2011 और 12, ये इनकी सेल्स आ गई है। जैन में 2010 में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, जैन, फेब और मार्च, अप्रैल में। और यहाँ पे 2011 में जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में कितनी सेल्स हुई है, 2012 में कितनी सेल्स हुई है। तो अब रीड इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास 2010 को हम देखते हैं, 2010 को देखेंगे कि हमारे पास जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में कितना ग्राफ गया है, ठीक है। अब 2010 का हमारे पास कौन सा कलर है, ये वाला डार्क कुछ ब्राउन सा आ रहा है, ये वाला। अब देखिए यहाँ जैन से शुरू करें, हमारे पास 2010 में जैन की सेल जो है 33 है। तो हमारे पास 33 कहाँ लाई करेगा, 0 से 100 के मिड में, ठीक है। तो वो एक डॉट यहाँ पे लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फैब की बारी आती है। फैब में हमारे पास 2010 की सेल कितनी हुई थी, 245। तो 245 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे 300 और 200 के दरमियान। तो एक डॉट यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मार्च आ रहा है, मार्च में हमारे पास 2010 की सेल जो है वो कितनी हुई है, 355। 355 कहाँ पे आ रहा है, 400 और 300 के दरमियान। तो यहाँ पे आ गया डॉट एक। और फिर उसके बाद 2010 में हमारे पास कितना आ रहा है, अप्रैल की सेल 345, तो वो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब 345 और 356 सेम ही है सेल्स, वो दोनों साथ साथ ही है डॉटेड, ठीक है। तो ये डॉटेड यहाँ पे प्लॉट कर दिए। फिर उसके बाद ये लाइन जो है वो ड्रा हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम ग्राफ को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें 2011 का भी सेम इसी तरीके से रीड करें, ठीक है। 2011 में हमारे पास जैन की सेल कितनी हुई थी। अब 2011 के लाइन का कलर कौन सा है, 2011 ईयर का ये वाला आ रहा है, येलो टाइप, ठीक है। तो अब देखें 2011 में जैन की सेल कितनी आ रही है, 345। तो 345 हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, 400 और 300 के मिड में। तो एक डॉटेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद फेब की सेल आ रही है 55, 55, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 556, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 789, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्च की सेल है 789, तो ये हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अप्रैल की सेल जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो हम लोग इस तरीके से डायग्राम को रीड करते हैं, ठीक है। अब इसका अगर स्टाइल वगैरह चेंज करना हो आप लोगों ने, अच्छा
तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये लेआउट है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास शो हो। ठीक है, अब देखें ये लेआउट है हमारे पास, ये हो गया, तो ये लाइंस भी मिड में लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट लेआउट है कि किस तरीके से शो कराना चाहते हो। अगर अपने ग्राफ को इस फॉर्मेट में शो कराना चाहते हो तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब हम जाते हैं पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट यहाँ पे, ये हमारे पास पाई चार्ट, ओके किया, तो ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया। ठीक है, अब पाई चार्ट में इसी सेल्स को हम लोगों ने शो कराना हो तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिए इसका ग्राफ ये हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, तो ये सेल्स आ गई। इसमें अगर मैं लिखती हूँ अपनी मर्जी का नंबर 400, 345, 567, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का कलर ये है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर का कलर ये है येलो वाला, थर्ड का ये वाला है, और फोर्थ का ये वाला है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मैं इसका अगर चेंज करूं, कलर स्टाइल इसका चेंज करती हूँ, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेआउट चेंज करना है तो वो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेआउट का क्या मतलब है कि वो डायग्राम के ऊपर जो है हमारे पास डिटेल भी आए। ठीक है, तो वो हम लोग अगर इस तरीके से शो कराना चाहते हो, फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई साथ में लिखी आएगी। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई साथ में हमारे पास लिखी भी आएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास कितनी सेल्स होंगी तो यहाँ पे साथ में शो हो जाएगी। परसेंटेज में शो करना चाहते हो, परसेंटेज में आ जाएगी कि हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में कितने परसेंट। चैन होम रूबाहू उसका है चैनल। अच्छा, उसके दुकानदार से मुझे बोलेंगे तो मैं कौन नीचे? अच्छा एक मिनट का, अच्छा थोड़ा वेट करें। को
है आपको आवाज आ रही? Miss Saira, am I audible to you? बेटा मिस सायरा अभी है क्लास में या नहीं है? सर वालेकुम सलाम। सायरा ना काम के लिए गई हैं, वो कह के गई हैं कुछ वेट करना है। अच्छा